आगरा से 14 किलोमीटर दूर अकोला ब्लॉक में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है। यहाँ मनकेड़ा गांव में एक युवक ऐसा है जिसको कम से कम 7 से 8 बार एक सांप काट चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर वो सांप चाहता क्या है। एक ही सांप बार बार एक ही युवक को क्यों काट रहा है, इस सब के पीछे क्या कुछ कहानी है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम रजत से बात कर लेते हैं। ये रजत है, सबसे पहले इनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। रजत की उम्र 21 वर्ष है और रजत करीब 7 से 8 बार जो है वो सांप के शिकार हो चुके हैं। इनको सांप डस चुका है। इनके घर पर ही जब ये सोते हैं तो सांप काट के इनको चला जाता है। सांप के निशान रह जाते हैं, खून के दाग रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद घर वाले इनको वैद्य के पास लेकर जाते हैं। वहाँ जड़ी बूटियों से इनका इलाज किया जाता है और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है कि सांप हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनको दिखाई देता है, इनको काटने का काम करता है। रजत से एक बार बात कर लेते हैं। रजत, ये बताओ कि पूरी घटनाक्रम बताओ कि सबसे पहले आपको 6 तारीख को काटा, 6 तारीख के बाद आपको हर 2 दिन बाद सांप काट रहा है। ये सांप जब काटता है तो क्या कोई पहले आपको सपना आता है या फिर क्या होता है? नहीं, सपना अपना नहीं आया कभी। 6 सितंबर को मैं बाहर टहल रहा था, करीब 8 बजे रात को, तो फ़ोन पे बात कर रहा था तो उस टाइम सांप ने काट लिया। घास के पास घास थी उस जगह पे थोड़ी बहुत, तो उस जगह पे चला गया सांप। उसके बाद वैद्य जी से दवाई ली, एसएन मेडिकल भी गए, 4 घंटे एसएन मेडिकल में रहे। वहाँ बोले कि सांप नहीं काटा, क्योंकि दवाई ले चुके थे ना वो देसी। तो घर पे आ गए 4 घंटे बाद। उसके बाद 8 तारीख को बाथरूम में गया था टॉयलेट करने, लौटते समय बाथरूम से तो सांप ने काट लिया। उसके बाद थोड़ी बहुत देर दिखाई दिया, फिर सांप नहीं दिखाई दिया। फिर वही वैद्य जी से दवाई ली। फिर उसके बाद 11 तारीख को बाथरूम में ही टॉयलेट करने गया था तो वहाँ पे काट लिया सांप ने। फिर नहीं, हाँ फिर नहीं। उसके बाद फिर 13 तारीख को काटा रूम में बेड के पास। हाँ, फिर उसके बाद 14 को काटा उसी रूम में। फ़ोन चार्जिंग पर लगाने गया था तो काट लिया। 1 मिनट के लिए अकेला होता हूँ तभी काट लेता है। फिर उसके बाद 19 तारीख को काटा, नहीं 19 नहीं 20 को रात में 1:30 बजे काटने के बाद फिर 20 को ही शाम को काटता है। अब कितना डर लग रहा है आपको, ये सब जो लगातार आपके साथ हो रहा है? कितना डर तो लग ही रहा है। सांप थोड़ी बहुत देर दिखाई देता है और केवल मुझे ही दिखाई देता है, किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। पूरा परिवार परेशान है, गांव परेशान है। अजीब ही घटना है ये कुछ। क्या आपको लगता है कोई पुनर्जन्म से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है कि पुराने कोई सपना, कोई पुरानी नागिन बदला लेना चाहती हो, नाग बदला लेना चाहता हो? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कभी, घर परिवार में कुछ ऐसा हुआ? हो सकता है ऐसा, वैसे हुआ तो नहीं है कभी। अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब बाईगीर बुलाएं, ये बताएंगे, बोलते हैं कि सांप आके खेलने लगता है। ऐसा कुछ हुआ तभी पता चलेगी बात तो। अच्छा, एक भाई का मामला भी सामने आ रहा था 1 साल पहले का कुछ। वो ऐसे तो सांप निकलते रहते हैं तो मार देते हैं। उस दिन तो मैं घर पे भी नहीं था, उसी दिन भैया ने सांप मारा था। हाँ, दूसरे दिन घर आया था मैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो सांप आके बदला ले। तो अभी तक रहस्यमय बना हुआ है ना कि सांप क्यों काट रहा है, आपको क्यों डसने का काम कर रहा है, कुछ कहता नहीं है, चुपचाप काट के चला जाता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुरक्षित हैं, वैद्य इलाज कर रहे हैं, लेकिन बाहगिरों जो द्वारा भी इलाज कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बाहगिर जो है तो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब आप देख सकते हैं। कोशिश बस यही है इनकी कि कैसे भी कैसे बस इस सांप का इलाज किया जाए। नाग देवता से ये बाहगिर थाली बजाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाग देवता चाहते क्या है, आखिर वो सांप इसको बच्चे को क्यों काट रहा है, युवक को क्यों काट रहा है, रजत को बार बार काटने का उद्देश्य क्या है, क्या कोई पुनर्जन्म की घटना है या फिर पिछले वर्ष जब इसके भाई ने किसी सांप को मार दिया है क्या उससे कोई संबंध है। तमाम ये रहस्य बना हुआ है। इनके घर वाले लगातार परेशान है, रजत के जो परिवारीजन है, जो मित्र है, हर कोई परेशान है, भयभीत है और ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इनका इलाज ढूंढा जाए। और ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो बाहगिर हैं वो यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से यहाँ ये नाग देवता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये नाग रजत के पीछे क्यों पड़ा है, इस पूरी घटना के पीछे रहस्य क्या है। पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा यहाँ पर थाल बजाकर बाहगिरों के माध्यम से एक पूरे गांव में अलग ही दहशत का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हर कोई चाहता है कि नाग का जो राज है वो सामने आ जाए और नाग का राज सामने आने के बाद ये पता लगा जाए कि रजत आखिर इस सब का शिकार क्यों हो रहा है। ये देखिए, मंत्रोच्चार किया जा रहा
है, मंत्रोच्चार के माध्यम से यहाँ पर नाग देवताओं को बुलाने की कोशिश की जा रही है कि नाग देवता किसी पर प्रकट हो और ये बताएं कि आखिर वो क्यों काट रहे हैं। और ये कुछ बागीर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब प्रक्रिया क्यों। ये बताइए कि आप रजत को 7 से 8 बार काट रहे हैं, हाँ, कैसे भगा रहे हैं, कैसे नाग देवता से बात कर रहे हैं आप, बताइए। हाँ बताओ कैसे इलाज कर रहे हैं इससे? इलाज इसका सर्प ने जो खा लिया उसका जहर तो उतार दिया है, अब इसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खिला करके इसको करवाएंगे कि क्या बात है, पूर्व जन्म की बात है, 1 जन्म की है कि 2 जन्म की है कि 3 जन्म है। हमारी ये देव छठ में 10-10, 11-11 जन्म तक की बात आती हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं और वे बताते हैं। आज भी मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। ये इस घटना को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि 7 से 8 बार एक ही सांप आता है, काटता है, हाँ। तो क्या कोई पुनर्जन्म से जुड़ी घटना है या कुछ और है? नहीं, पूर्व जन्म से जुड़ी भी कोई घटना है, या तो पहले जन्म में इसने औरत काट दी है या औरत ने ये काट दिया है, वो उसको अब सर्प। आपने ये भी पता लगा लिया कि वो नाग है नागिन है? ये तो नाग ही हो सकता है, ये मालूम नहीं है कि नागिन है जोड़ा दोनों में से एक ही। हाँ, वो इसको परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है इसको। पता लगा पाए आप यहाँ पर? हम पता लगा रहे हैं कल से, और पते की बाम लग रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी खेल जाए और पकड़ जाए। करते ये क्या बनाया हुआ आपने? ये गुरु गोरखनाथ का थान हुआ है और माँ भवानी है और इसमें सर्प लगा हुआ है और इसे हम पूजते हैं और उसको जब उसको मना करके अपनी भवानी मना करके जब उसको खिलाते हैं। कितने घंटे की पूजा अर्चना होती है? पूजना तो 3-3 दिन की होती है। और थाल बजाना एक विशेष कहा जाता है, जब भी सांपों के बारे में तो थाल बजा के बुलाया जाता है। हाँ, तब बुलाया जाता है। थाल बजाने में मतलब संगीत के साथ आप? हाँ, उसी के साथ हम बुलाते हैं, उसी के साथ खिलाते हैं। हाँ, ये आप यहाँ मैं उनके घर वालों से भी एक बार बात कर लेता हूँ। ये आप बाबा हैं लड़के के, रजत के बाबा हैं। ये बताइए कि बागीर जो है वो लगातार यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे रहस्य क्या है, क्यों सांप बार बार काट रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है और हमने अपने जीवन में नहीं देखी है कि एक ही सर्प बच्चे को करीब 8 बार काट चुका है। अब जैसे बताते हैं कि बच्चे सर्प काटने वाले का ढाक बजा करके इलाज कराया जाए, तो इसको मुक्ति इससे पाने के लिए ये ढाक टीम बुलाई है हमने योरनी गांव से। अब ये रात से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रयास जारी है। अब ईश्वर चाहेंगे तो ये खेल जाए तो हमारी बच्चे को जो है जीवनदान मिल जाए। कितना डरा हुआ है परिवार? आपका परिवार है, एक नया आपका नौजवान बेटा है, वो परेशान है, भयभीत है। घर परिवार कितना डरा हुआ है? इतना परिवार नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला भयभीत है। हम लोगों को तो खाना तक अच्छा नहीं लग रहा है। 24 घंटे इस बच्चे की निगरानी में रहते हैं, अपने पास सुलाते हैं, पास ही रखते हैं। परिवार पूर्ण रूप से पूर्णतः भयभीत है। बागीर ये कह रहे हैं, जो इलाज करने आए उनका कहना है कि ये पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई देवी देवता नाराज है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कहना जब संभव है जब बच्चा अपने मुंह से खेल करके कहे, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिस तरीके से लोग बाग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक बच्चा पूर्ण रूप से अपने मुंह से नहीं कहेगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लड़के के बाबा हैं, मैं आपसे जानूंगा, आप परिवार में रहते हैं, आपके सामने ये घटना होती है, क्या लगता है आपको कि सच में सांप काट रहा है, उसको कोई निशान वगैरह होता है? नहीं, देखिए, बच्चे को जब सर्प काटता है बच्चे को दिखाई देता है, लेकिन जो निशान बच्चे के पैर में पड़ते हैं उंगलियों में, उससे स्पष्ट जाहिर है कि सर्प ही काट रहा है। एकमात्र अगर मान भी लेते हैं कि कोई अगर दूसरा जैसे चूहा ही काटा हो तो चूहा भागता तो दिखाई देगा, भागता भी नहीं दिखाई देता है तो बच्चे को ही दिखाई देगा। ये रजत के मन का वहम भी तो हो सकता है। नहीं, वहम इसलिए नहीं हो सकता, उसका एक रीज़न है कि हमारे गांव में एक वैद्य जी हैं, तो वैद्य जी सर्प काटने की दवा देते हैं देसी। वो दवा हर व्यक्ति को, आम व्यक्ति को कड़वी लगती है, और जिस व्यक्ति को सर्प काटा होगा उसको कड़वी नहीं लगेगी जब तक वो पूर्ण रूप से दवाई देने पर स्वस्थ नहीं हो जाता। तो जब वो वैद्य जी दवा देते हैं
4 गोली 5 गोली पे कड़वी लगती है तो कह देते हैं अब ये पूर्ण से स्वस्थ है। इसलिए और हमारा पूर्ण यकीन है कि ये सर्प ही काट रहा है, जो बच्चे को दिखाई भी दे रहा है लगातार और निशान भी बनने पैर में। देखिए, ये हम परिवार वालों से आपकी बातचीत करा रहे हैं, हमने बागिनों से बातचीत कराई, रजत से जानने की कोशिश की सांप उसको क्यों डस रहा है। यहाँ बाहर की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये मनखेड़ा गांव की आप तस्वीर देख लीजिए। तमाम मनखेड़ा गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर घर के बाहर एकत्रित हैं। आसपास के गांव भी, इस गांव के लोग भी इस घटना को सुनने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर नाग देवता नाराज़ क्यों है। घर की महिलाएं तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग कितना डरे हुए हैं? बहुत डर है, हमें बहुत ज़्यादा ही डर है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी दहशत है हमारे अंदर कि हमारे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। क्या इलाज करवा रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? अब इसका हर तरह से इलाज करा रहे हैं हम, जैसा कोई बताता वैसा ही कराते हैं। अब ये इलाज हमने 2 बार से करवा रहे हैं। इसका कुछ मन से मुँह से कुछ बताए, इसके ऊपर आए तो वो बिहार बन के, हवा बन के, जो भी आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है ये जानकारी करने के लिए कि आखिर नाग देवता नाराज क्यों है, आखिर वो रजत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिर रजत को ही बार बार क्यों डस रहे हैं। ये घटना रहस्यमय बनी हुई है और इस रहस्यमय घटना की पहेली अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, थाल बजवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में उस गांव के लिए वाकई ये घटना भयभीत करने वाली है, लेकिन सवालों का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के पास, आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।